Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Physics with Adnan. Today our topic is velocity time graph. What is velocity time graph? Velocity time graph से हम क्या चीज मेजर कर सकते हैं? Velocity time graph जब acceleration constant होगा तब कैसा बनेगा? जब acceleration यूनिफॉर्म होगा तब कैसा बनेगा? जब acceleration जो हमारे पास चेंज हो रहा होगा with changing acceleration तो उस वक्त हमारे पास कैसा ग्राफ होगा? और जब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तब कैसा ग्राफ बनेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये सब आज हम डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? ग्राफ में बी यूज्ड टू शो द वेरिएशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, सच ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम y एक्सिस के x एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं जी टाइम, x एक्सिस के अलोंग, और y एक्सिस के अलोंग हम वेलोसिटी लेते हैं। If a body such as let's suppose a car is moving with constant velocity से अगर कार मूव कर रही है with the passage of time, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वली चेंज आ रहा है with the passage of time। let's suppose वो फर्स्ट 5 सेकंड्स में 5 मीटर्स तय करती है, अगले वो 10 मीटर में 10 सेकंड में वो 10 मीटर तय करती है, फिर 15 सेकंड में वो 15 मीटर तय करती है। मीन के उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रह रही है, तो उसके पास उसका उस लिहाज से हमारा ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा अलोंग द एक्स एक्सिस। अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर वही कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो उसका टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास क्या आएगा? ये वेलोसिटी अगर ले, ये टाइम ले, तो हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी अलोंग बोथ एक्सिस। लेट्स सपोज 5 सेकंड में 5 मीटर कर रहा है, अगले 5 सेकंड में वो अगले 5 मीटर कर रहा है, अगले 5 सेकंड में वो अगले 5 मीटर कर रहा है। ऐसे ही उसका जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन जाएगा, यानी कि हमारे पास ये पॉइंट अगर मिला है तो स्ट्रेट लाइन ही बन रही है v और ये t के अलोंग। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास अगर बॉडी जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो उसका जो हमारे पास टाइम ग्राफ आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन आएगा फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद थर्ड हमारे पास अगर वही कार, लेट्स सपोज वही कार हमारे पास अगर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है विद चेंजिंग एक्सेलरेशन हम कह सकते हैं, तो उसका टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास क्या आएगा? लेट्स सपोज ये टाइम ले लेते हैं, ये वेलोसिटी ले लेते हैं, तो उसका ग्राफ कुछ यूं आएगा, टेढ़ा किस्म का, यानी कि उसका स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसकी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी एक्सेलरेशन जो है या उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पर पहले 5 सेकंड में वो 5 मीटर कर रहा है, अगले 5 सेकंड में वो 3 मीटर कर रहा है, ये 10 मीटर कर रहा है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो रहा है। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है या एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो उसका हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा? वो नॉन स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। ये हमारा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर एवरेज वेलोसिटी हमने निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वैसे अगर एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ओवर चेंज इन टाइम। लेट्स सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद जीरो वेलोसिटी एंड देन इसकी वेलोसिटी v हो जाती है vi 0 एंड vf 1, vf v बन जाती है। तो उसकी हमने वेलोसिटी कैसे निकालनी है? v इक्वल टू v प्लस 0, या हमारे पास vi प्लस v2 होता है vi प्लस vf ओवर 2। vi 0 है, 0 प्लस v ओवर 2 इक्वल टू v ओवर 2।
एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, v इक्वल टू v ओवर 2। अब हम इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है s बराबर है vt, v में पुट कर दें तो s बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, v की वैल्यू इसमें दर्ज करें v ओवर 2t, या s बराबर है vt ओवर 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका प्रूव आ जाएगा। और अगर हम यही कोई मालूम करना चाहते हैं एरिया शेडेड एरिया मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या आंसर होता है, 1 ओवर 2 v क्रॉस t, वही s बराबर है 1 ओवर 2 v t। v क्या है हमारे पास, बेस, और v क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और बेस जो हमारे पास t है वो बेस है, के यानी कि उसकी लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ ज़रब विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ बाय विड्थ करेंगे तो हमारे पास ये आ सकता है। और इसका हमारे पास क्या होगा, जो शेडेड एरिया होगा वो शो करेगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। वैसे हमारे पास फार्मूला जो दूसरा होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन a बराबर है vf माइनस vi ओवर t, फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी ओवर t, टोटल टाइम वो जितना ले रही है। तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके रिलेटेड अक्सर एमसीक्यूज वगैरह इसी टाइप के आते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी अगर बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो उसका हमारे पास टाइम ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, नॉन स्ट्रेट लाइन आएगा, या बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन या और नेगेटिव चेंज इन एक्सेलरेशन तो स्ट्रेट लाइन, नॉन स्ट्रेट लाइन। तो इस लिहाज से हमारे पास ये ग्राफ बनते हैं।